नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द रेवेनेस एक्सप्लोरर में। आज हम एक बार फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। उम्मीद करते हैं हमारा जो कंटेंट है आपको पसंद आ रहा होगा। तो जो आज की वीडियो है उसमें आपको मैं टूर करवाऊंगा अपने जो बगीचे हैं, हमारे जो ऑर्चर्ड्स है गांव में। वहां पे कौन कौन से जो फ्रूट्स हैं वो मिलते हैं, कौन कौन सी जो वेराइटीज है वो अवेलेबल है हमारे पास। जो इस वीडियो का कंटेंट है वो थोड़ा पुराना है। वो मैंने लास्ट ईयर बनाई थी। जो ये वीडियो थी 1 साल पुरानी है। जब हम लॉकडाउन में थे तब वो वीडियो मैंने घर पे बनाई थी। तो आज मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ जो हमारे बगीचों में, हमारे खेतों में जो फल होते हैं, हमारे जो फ्रूट्स होते हैं उनसे। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कोई भी एक्सक्लूसिव कंटेंट मिस ना करें। सो गाइज, जो पहला यहाँ पे एक प्लांट मैं आपको सबसे पहले जिसके बारे में बताऊंगा, दैट इज़ द बैकबोन ऑफ आर इकोनॉमी, दैट इज़ द बूस्ट फॉर आर स्टेट, दैट हैज़ रेज द स्टैंडर्ड ऑफ आर स्टेट, इज़ एप्पल। सो एप्पल हिमाचल में सबसे पहले कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में अराउंड 1870 के आसपास लगाया गया था। एंड दैट वाज नॉट अ स्वीट एप्पल। तो जो सबसे पहला स्वीट एप्पल हिमाचल में, इंडिया में लगाया गया था, वो लगाया गया था कोटगढ़ में। दैट इज़ माय होम टाउन, होम प्लेस। सो यहाँ पर अराउंड 1915 में सैमुअल इवान स्टोक्स, जिन्होंने बाद में अपना नाम चेंज कर सत्यानंद स्टोक्स कर दिया था, उन्होंने लगाया था। तो आई विल शो यू हाउ अ बेबी एप्पल, अ स्मॉल एप्पल लुक्स लाइक। तो जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लाइमेट बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल, एंड इट्स अ लश ग्रीन एरिया वे यू कैन कम विजिट, रोम अराउंड। और इसके बाद जो दूसरा प्लांट मैं आपको बताऊंगा, दैट इज़ इन माय फील्ड्स, जो है प्लम। सो प्लम भी एक बहुत ही डिलीशियस वेराइटी है, बहुत ही अमेजिंग फ्रूट, बहुत ही जूसी, बहुत ही स्वीट होता है। और ये भी एक कमर्शियल क्रॉप्स है। जितनी भी आपको मैं क्रॉप्स बताने जा रहा हूँ, ये सारी कमर्शियल क्रॉप्स है, एंड दे गेट यू अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो आई शो यू हाउ इट लुक्स। जो ये सारे फ्रूट्स हैं अभी इस टाइम पर ये लगे नहीं हैं, बड़े नहीं हुए हैं। तो अभी ये सब फ्रूट्स जो हैं वो छोटे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे प्लम्स जो हैं वो हमारे लगे हुए हैं। आई थिंक आई कैन शो यू गाइस। एक छोटा सा प्लम है। तो आई टेक यू थ्रू ऑल माई फ्रूट्स, ऑल माई फील्ड। सो जो जो फ्रूट्स है वो आपको मैं दिखाता रहूँगा। जो थर्ड में आपको क्रॉप दिखाने जा रहा हूँ वो भी बहुत ही फेमस है, बहुत ही डिलीशियस होती है। एंड यू गाइज यूज़ इट और वुड हैव सीन इन चेरी। ओके, इसका यूज़ जो हम है वो केक्स, जैम, जूसेस, हर चीज़, जितने भी यहाँ पे क्रॉप्स है उनसे ये सारी चीज़ें बनती हैं। सो आई विल शो यू हाउ चेरी लुक्स लाइक। सो ये चेरीज़ हैं, ये पकने में थोड़ा टाइम है। दे विल बी रेडी बाय May 15 और May 30। सो कुछ हम चेरीज़ को कवर करके रखते हैं। जो बहुत ही अच्छी वैरायटीज़ है या जब बहुत अच्छी क्रॉप है उसे हमने कवर करके भी रखा है। सो दिस इज़ द चेरी प्लांट, दिस इज़ हाउ चेरी लुक्स। एंड जब ये रेडी हो जाएगी इट विल बी अ रेड एंड डिलीशियस वन। इसके बाद आई विल टेक यू थ्रू द अनदर फ्रूट, दैट इज़ almonds. So stay tuned। जो इसमें हमारा अगला फ्रूट है, द फ्रूट नंबर 4, आलमंड्स। सो आलमंड्स जैसा आप सबको पता है, इट्स गुड फॉर ब्रेन, गुड फॉर इम्यूनिटी, एंड जो आपकी मेमोरी पावर को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो ये हमारा है आलमंड्स, देख सकते हैं आप, यहाँ पर आलमंड्स लगे हुए हैं। एंड
दे आर वेरी वेरी डिलीशियस। अभी ये रेडी नहीं हुए हैं। I'll show you one. I'll pluck one for you. This is how it looks like. और आप इसे तोड़कर खा भी सकते हैं। This is how it looks like from inside. तो अगला जो फ्रूट है वो जो आपको मैं शो करूँगा, that is pears, जिसे हम नाशपाती भी कहते हैं, and the healthiest fruit ever. So this is how pear look like. ये अभी एक छोटी सी pears है, it's very small size. अभी ये just फ्लावरिंग के बाद रेडी हुई है। तो ये एक प्लांट है जो हमारा pears का प्लांट, नाशपाती का प्लांट है। तो जितने भी आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये सारी कमर्शियल क्रॉप्स है। दे गो फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, बट द थिंग इज़ यू हैव टू टेक केयर, यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम इन द फील्ड्स, यू हैव टू इन्वेस्ट मनी इन द फील्ड्स। सो द नेक्स्ट फ्रूट आई एम गोना टेक यू थ्रू इज़ एप्रिकॉट, जिसे हम खुमानी भी कहते हैं। सो लेट्स गो। तो जो अगला फ्रूट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दैट इज़ एप्रिकॉट, जिसे हम शक्करपारा, खुमानी। सो जो शक्करपारा होता है वो वाइट एप्रिकॉट है, और जो खुमानी है उसे हम नॉर्मल एप्रिकॉट भी कहते हैं। तो दिस इज़ हाउ एप्रिकॉट प्लांट लुक लाइक। और इसमें जो है शक्करपारे अभी लगे नहीं हैं। आई एम नॉट श्योर, मुझे दिख नहीं रहे हैं। एक छोटा सा शक्करपारा, तो जो नेक्स्ट फ्रूट है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है एप्रिकॉट, जिसे हम शक्करपारा और खुमानी भी कहते हैं। जो शक्करपारा है दैट इज़ वाइट एप्रिकॉट, और जो खुमानी है उसे हम नॉर्मल एप्रिकॉट कहते हैं। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। तो ये भी बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही अमेजिंग फ्रूट होता है। आपने अपने नियर बाय स्टोर्स, अपने नियर बाय जितने भी आपके सुपर स्टोर्स होते हैं, जो भी फ्रूट मार्केट्स होती है, वहाँ पे देखे होंगे। दिस इज़ हाउ एप्रिकॉट ट्री लुक्स लाइक। द सिमिलर वन इज़ वाइट एप्रिकॉट, जिसमें अभी तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, बट या वो उसका कलर थोड़ा सा ऑरेंज होता है जो एप्रिकॉट होता है। जो वाइट एप्रिकॉट होता है दैट इज़ ऑन अ स्लाइटर साइड, वो एक येलोइश होता है। और जो ये हैं ये बहुत छोटे छोटे पेड़ हैं। अभी ये एप्रिकॉट के जो पेड़ हैं इस पे हम ग्राफ्टिंग कर कर शक्करपारे लगा सकते हैं। एक एप्पल का छोटा सा प्लांट, वहाँ पर एक और प्लांट है, आई विल शो यू। ये है पीचेस। पीचेस भी बहुत ही अमेजिंग होते हैं, अभी इसमें लगे हुए नहीं हैं। ये बहुत ही छोटा सा पीचेस अभी यहाँ पर है जो ग्रो नहीं हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं। सो जो पीचेस होते हैं दे आर इन सिमिलर लुक टू द प्लम्स। तो ये भी एक बहुत ही अमेजिंग फ्रूट, अमेजिंग डिश जो मेरे फील्ड्स में है, जो मेरे ऑर्चर्ड में है, जिसे आप देख सकते हैं। इसके बाद जो मैं आपको फ्रूट दिखाने जा रहा हूँ दैट इज़ लेमन, टैंगरीन एंड अ बिग लेमन, जिसे हम नींबू, नारंगी और गलगल भी कहते हैं। सो लेट्स गो। तो जो अगला फ्रूट है वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, वो एक लेमन का फ्रूट पेड़ है। जो ये जो लेमन है, टैंगरीन है, और हमारे जो बिग लेमन, जिसे हम गलगल भी कहते हैं, ये सारे विंटर बेयरिंग फ्रूट्स है। और जो पहले आपको मैंने फ्रूट दिखाए थे ये सारे फ्रूट्स जो है हमारे गर्मियों में होते हैं, या फिर दे एंड अप इनटू द लाइक मानसून और ऑटम सीजन। तो अभी इसमें तो फ्रूट्स नहीं लगे हैं, बट आई विल शो यू द प्लांट, द लीव्स। और इसमें अभी थोड़े थोड़े से जो है वो फ्लावर्स आने लग गए हैं। तो ये सारे विंटर बेयरिंग फ्रूट्स है जिसे हम विंटर में खा सकते हैं। एंड ये जो सारे फ्रूट्स हैं
लाइक बिग लेमन, टैंगरिन और लेमन, ये सारे सिट्रस फ्रूट्स हैं। जो आपको मैं अगला पेड़ जो दिखाऊंगा वो है एक बिग लेमन, जिसे हम नारंगी भी कहते हैं। ये हमारा है बिग लेमन, जिसे हम गलगल कहते हैं। आई शो यू हाउ इट लुक्स लाइक। सो इसमें अभी फ्लावरिंग हो चुकी है और ये कुछ टाइम में रेडी भी हो जाएगा। ये सारे जो फ्रूट्स है वो विंटर बेरिंग फ्रूट्स है, तो अभी इसमें फ्लावरिंग होगी, उसके बाद ये फ्रूट बनेगा। एंड दिस इज़ 24 मंथ्स। जो ये चीज़ है ये 24 मंथ्स हमारी जो है ग्रो करती है। इसमें फ्लावर्स आते रहते हैं और फ्रूट्स जो है वो बियर करता रहता है। तो इस टाइम पे इसमें अभी नहीं है, बिकॉज ये छोटा प्लांट है जो बड़ा हो रहा है। द थर्ड वन, द नेक्स्ट वन इन दिस फैमिली इज़ टैंगरिन, जिसे हम नारंगी भी कहते हैं। तो ये सारे जो प्लांट्स है अभी इनमें सिर्फ जो फ्लावरिंग हुई है और जो इसमें अभी फ्रूट है दैट विल बी बियरिंग इन द टाइम्स ऑफ लाइक दिसंबर और विंटर टाइम। द अनदर प्लांट दैट इज़ ग्रोइंग इन माई फील्ड इज़ कीवी। तो जो ये हमने एक ट्राई किया है अभी, तो यहाँ से अभी ये लग गया है। इसे अभी हमने विंटर्स में लगाया था। तो कीवी इज़ ऑल्सो अ डिलीशियस फ्रूट, जैसे आपको पता है। इसके बाद जो आपको मैं चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, दिस इज़ समथिंग लाइक जो छोटी सी अमाउंट में हम लोग घर पे उगाते हैं, पीज़, मटर। दैट्स नॉट अ फ्रूट, बट मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आई थॉट ऑफ शोइंग यू गाइस। अलॉन्ग विद वी हैव मिंट। यू कैन मेक लाइक लाइम मिंट मोइटोज फॉर चटनी, इसके लिए आप इसका भी उपयोग करते हैं। सो द नेक्स्ट फ्रूट इन द लाइन इज़ pomegranate. That's there. I'll show you guys. I'll take you through it. So just wait. I'll be there. So guys, ये है एक पोमोग्रेनेट का पेड़, जिसे अनार भी कहते हैं। इसमें अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। दैट इज़ ऑल्सो समर बेरिंग फ्रूट। तो आप देख सकते हैं एक छोटा सा फ्लावर इसमें आ गया है, जिसे हम बाद में प्लग करके खाएंगे। अभी तो इसे रेडी होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो दिस इज़ अनदर फ्रूट दैट्स इन द लिस्ट इन माय ऑर्चर्ड्स। जो अगला फ्रूट आपको मैं दिखाऊंगा वो है वॉलनट्स। सो वॉलनट अगेन लाइक आलमंड्स, हार्ड शेल फ्रूट, बट गुड फॉर ब्रेन, गुड फॉर हेल्थ एंड गुड फॉर इम्यूनिटी, जिसे आप लोग खाते हैं for occasions. You guys put it in like kheer, halwa, or any sweet dishes or cakes, walnut cake. That something is amazing. So ये एक walnut का पेड़ है। I don't think so इसमें अभी walnuts लगे हुए हैं, but this is a small plant that will be growing into a big plant. So जो एक आलमंड जिसका वॉलनट का पेड़ है, आलमंड के पेड़ की तरह छोटा नहीं, ये बहुत बड़ा जाता है। आई एम नॉट श्योर इफ़ आई कैन शो यू इफ देयर इज़ एनी वॉलनट ऑन द ट्री। सो आई एम नॉट एबल टू सी एनी वॉलनट इन दिस। Yes, but this is how a walnut looks like. So the another tree that's in the list in my orchard is fig. So अमूमन तौर पर ये फिग जो है, अंजीर, यहाँ पर नहीं उगता है, like मोस्टली लोग नहीं उगाते हैं, but it's available in my fields and it's very very delicious and it's very very healthy. So this is how it looks like, अंजीर or fig. So this is how it's been grown here. इसका पेड़ भी काफ़ी बड़ा जाता है, जिसे अब दूर से दिखा दूंगा मैं एक बार। The another fruit I told you, right, the one I showed earlier was apricot and this is a white apricot, जिसे हम शक्करपारा भी कहते हैं. So I'll show
how fruit looks like in apricot, how similar it is. Okay, मैं ढूंढ रहा हूँ। तो हम दिखाता हूँ मैं आपको, हम आगे चलते हैं। ये बहुत से ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, कुछ यहाँ पे पुरानी चेयर्स हैं जो रिपेयर के लिए निकाली थी। तो ये है हमारा जो है वाइट एप्रिकॉट, जिसे हम शक्करपारा भी कहते हैं। सो ये जो सारे फ्रूट्स हैं दैट आर अवेलेबल इन माई होम। तो इसके बाद जो अगला नंबर आता है दैट इज़ वाइट, और लाइक यू कैन से किनोरी रेजिन्स, दे आर अमेजिंग। सो जो अगला हम प्लांट, जो ट्री हम देखने जा रहे हैं वो है किनोरी रेजिन्स। अभी छोटा है, इट्स नॉट बेरिंग एनी फ्रूट राइट नाउ, बट बहुत ही अमेजिंग होता है। इट्स सिमिलर लाइक योर रेजिन्स जो आप किशमिश अपने घर पे डालते हैं। तो दिस इज़ हाउ स्मॉल ट्री ऑफ किनोरी रेजिन्स, किनोरी दाक जो दिखता है। इसके बाद I'll take you through another tree that have a resemblance to pomegranate, but जिसे हम दाड़ू भी कहते हैं। So yeah, this is how it looks like. So I'll show you guys from a little distance. So this is a nearby scenic view of my home. जो ये है, हमने चेरी का पेड़ है, इसे अभी नेट से ढका हुआ है। सो ट्री जिसे हम नारंगी कहते हैं, जो आपको मैं पहले छोटा दिखाया था, तो इसमें फ्लावर्स जो है वो आ गए हैं। आई थिंक आई कैन शो यू गाइस। यस, सो दिस इज़ हाउ अ टैंगरीन ट्री लुक्स लाइक। और जिसमें फ्लावरिंग है वो आ गई है। तो ये एक फ्लावर है दैट विल बी टर्न्ड इनटू अ ब्यूटीफुल टैंगरीन। सो गाइज़, जो भी ये आपको मैंने फ्रूट्स दिखाए हैं, ये सारे के सारे मेरे अपने फील्ड में अवेलेबल हैं। दे आर ग्रोइंग एट डिफरेंट टाइम, डिफरेंट रेट। सो बट इट्स अमेजिंग टू बी एट विलेज, एंड आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू वंस विजिट योर होम, जो बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होती है। एक जो आपको मैं और चीज़ दिखाने जा रहा हूँ दैट इज़ similarly relative to apricot and white apricot, but वो एक खट्टी खुमानी होती है। ये बहुत ही अबंडेंस में जो है पेड़ पर ग्रो करती है, जिसे हम जो चटनी है उसके लिए यूज़ करते हैं। सो यू गाइस कैन सी दिस, एक स्मॉल बहुत ही प्यारी एप्रिकॉट। बट ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत ही खट्टी होती है। फ्रूट इज स्वीट, बट जो इसके अंदर का शल होता है, उसके अंदर जो जिसे हम डिल्ली कहते हैं, नट होता है जो इसके अंदर का, वो बहुत ही अमेजिंग होता है, जिसे हम चटनी में बनाते हैं और इसका टेस्ट बहुत ही कमाल का होता है। So when I come back after a long time, I'm speechless to see this beauty, this amazing climate. So I hope you guys can see my home. Might not be visible क्योंकि sunlight पड़ रही है, and you guys can hear the sound of the wind. ये बहुत ही calm, बहुत ही amazing होती है। And this forest area falls in the Asia's one of the densest forest, जो यहाँ से लेकर हमारे शिमला, कुफरी, फागू तक जाता है। It's amazing view. So the people who are stuck inside the home, this is a small gift from me
take you through my fields, to take you through my orchards, to make you feel present here. So I'll keep walking. I'll show you some more fruits. So these are the new varieties that we have planted for plum, like Black Hammer and Red Butte. वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप सबने हमारे जो बगीचे हैं उसमें उगने वाले फलों का जायजा लिया होगा, उसको एक वॉक थ्रू किया होगा कि कौन कौन से जो फल होते हैं। अपने जो आपके बगीचे में फल होते हैं हमें ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें कि कौन कौन से जो आपके फ्रूट्स हैं आपके बगीचे में मिलते हैं जो हमारे यहाँ नहीं होते हैं, ताकि हम अगली बार आपके बगीचे में आकर उसके बारे में वीडियो बना सकें। जो हमारे बगीचे में जो फल उगाए जाते हैं उनमें कम से कम जो पेस्टिसाइड्स है उनका यूज़ होता है, बिकॉज बीइंग अ कैश क्रॉप हमें थोड़ा सा प्रोटेक्शन रखना होता है इन फलों का, ताकि जो मार्केट में पहुंचने तक ये खराब ना हो। पर ज़्यादातर जो है वो नेचुरली ग्रोन है एंड दे आर फ्री ऑफ ऑल टाइप ऑफ पेस्टिसाइड्स। जो ये फल है बहुत डिलीशियस होते हैं, मोस्टली ये ऑर्गेनिक फ्रूट्स हैं सारे के सारे। आप सबसे निवेदन है जो आपके अपने कीमती फीडबैक्स है उन्हें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हमें बताएं कि हमारे जो कंटेंट है वो कैसा आ रहा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें, जो शिमला के लोग हैं, जो कोटगढ़ के लोग हैं, जो अपने नियर बाई एरिया के लोग हैं उन सबके साथ इसको शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कौन कौन सी जो फ्रूट्स हैं उन्हें उगा सकते हैं। और अगर आप चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा जो रूट कंटेंट है वो आप तक सबसे पहले आता रहे। तो इस चैनल पे बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।